नमस्कार, आप देख रहे हैं देवनागरी इंडिया न्यूज। वॉइस ऑफ सिरोही ग्रुप के 8 वर्ष पूरे होने पर स्नेह मिलन समारोह का किया आयोजन। सिरोही के स्थानीय पनिहारी गार्डन में वॉइस ऑफ सिरोही ग्रुप के 8 वर्ष पूरे होने पर स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। स्नेह मिलन समारोह में विधायक व मुख्यमंत्री सलाहकार संयम लोढ़ा, जिला कलेक्टर डॉक्टर भंवरलाल, जिला पुलिस अधीक्षक ज्येष्ठा मैत्रेयी, सेबी के पूर्व निर्देशक लक्ष्मण संघवी, वॉइस ऑफ ग्रुप के संरक्षक जिरावला तीर्थ के अध्यक्ष तथा मॉन्टेक्स ग्रुप के एमडी रमन भाई जैन, राजहंस ग्रुप चेन्नई के एमडी विमल शाह आदि ने अपने विचार रखे। वॉइस ऑफ सिरोही के मुख्य संरक्षक हमारे बड़े भाई परम श्रद्धे रमन भाई जैन, हमारे जिला कलेक्टर डॉक्टर भंवरलाल जी, हमारी एसपी ज्येष्ठा मैत्रेयी, हमारे बड़े भाई एल के संघवी साहब, राजुल भाभी जी, भरत जी शाह, प्रवीण जी, शंकर भाई टॉर्सो, समर्थ जी, भरत भाई संघवी, सुरेश जुगनू, मकसूद भाई, हरण साहब, रघुनाथ जी माली, उपस्थित प्रदेश कांग्रेस के पूर्व सचिव गुमान सिंह जी, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष आनंद जी जोशी, पूर्व प्रधान प्रज्ञा कंवर जी, जिला परिषद सदस्य मोहन सिंह जी निम्बज, भवानी सिंह जी, तेजा भाई, ज्योतिषाचार्य अशोक जी पंडित, प्रकाश जी प्रजापति, एसी साहब केएल मेघवाल जी और सभी वॉइस ऑफ सिरोही के सदस्यगण। बहुत प्रसन्नता की बात है, शायद पूरे भारतवर्ष में ये पहला व्हाट्सएप ग्रुप होगा जो अपना स्नेह मिलन आयोजित कर रहा है। तो आप इसके संचालकों, जो भी इसके एडमिन है, उन सबको धन्यवाद दे सकते हैं कि उन्होंने ये इस अभिनव परिकल्पना को संजोया। और इससे भी ज़्यादा खूबसूरत बात यह है कि आप सब लोगों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया कि आप सब लोग इस कार्यक्रम में शरीक हो। सिरोही आप तो किस रूप में समझते होंगे, आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं, पर मैं मानता हूं कि सिरोही की भूमि एक बहुत सकारात्मक ऊर्जा वाली भूमि है। इस भूमि की जो एनर्जी है वो बहुत पॉजिटिव है। आप पूरे मुल्क में या पूरी दुनिया में कहीं जाकर के आइए, आने के बाद जब आप सिरोही आएंगे तो आपको एक अलग सुकून महसूस होगा, एक अलग अपनापन का बोध होगा। और यहाँ की प्रजा भी उतनी ही भली है जितनी यहाँ की ऊर्जा अच्छी है। मैं ऐसा मानता हूँ, एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में देश के कई प्रांतों में मुझे जाने का अवसर मिला, राजस्थान के भी कई प्रांतों में कई जिलों में काम करने का अवसर मिला। सिरोही के लोग जितने सद्भावी, सरल और पॉजिटिव हैं, उसके लिए यहाँ की जनता बहुत बधाई की पात्र है। मैं वॉइस ऑफ ग्रुप सिरोही ग्रुप का मेंबर नहीं हूँ, मैं इस व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हूँ, मैं लगभग किसी व्हाट्सएप ग्रुप में रहता भी नहीं हूँ। जो भी मुझे पोस्ट मिलती है वो सीधी मिलती है, मैं वही देखता हूँ। लेकिन चूंकि इस वॉइस ऑफ सिरोही ग्रुप में पूरे भारतवर्ष में जिसके सदस्य फैले हुए हैं, मैं 2-3 सुझाव आपको जरूर देना चाहता हूं और आपके माध्यम से उन सदस्यों तक भी पहुंचाना चाहता हूं। ये यहां के लोगों की सहृदयता ही रही है कि वो यहां से जब लोगों को ले गए, बाहर साउथ में हो, वेस्ट में हो, कहीं भी हो, काम करने के लिए, बहुत लोग बहुत साधारण तरीके के काम करने के लिए गए। कई झाड़ू निकालने गए,
कोई पोछा लगाने गए, कई वेटर का काम करने गए, कई घरों के अंदर रसोई का काम करने गए। लेकिन उन सारे लोगों ने जो इनको लेकर के गए थे, उनको इस बात का अवसर दिया कि वो वहीं तक सीमित नहीं रहे, वो आगे बढ़े। उनको धंधा करने का मौका दिया, व्यवसाय करने का मौका दिया, और वो सारे लोग अपने पैरों पर खड़े हुए और यहाँ की अर्थव्यवस्था को बदलने का काम उन लोगों ने किया है। रघु भाई तो हालांकि सेल्फ मेड आदमी है, पर ये भी उन्हीं में से हैं जो हाथ से रोटी बना के लोगों को खिलाते थे शुरू में। आज सिरोही के ब्रांड एम्बेसडर बन गए। इनकी होटल पूरे भारतवर्ष में इतनी ख्याति को प्राप्त कर गई। वर्षों के अंदर जो लोग कोई 100 साल पहले यहाँ से चले गए, कोई 50 साल पहले चले गए, कोई 30 साल पहले चले गए, कोई 20 साल पहले चले गए, उनका संपर्क इस भूमि से कम हो गया है। उन सबको मैं सुझाव देना चाह रहा हूँ कि आप सभी लोग अपने परिवार का, आपकी बेटियां, आपके बेटे, आपके पोते, आपकी पोती, आपके दोहिते, आपकी दोहिती, साल में एक बार उनको कोई भी त्योहार यहां आकर के जरूर मनाइए। नियम बना लीजिए कि पूरा खानदान वर्ष में एक बार, एक अवसर पर, चाहे वो दीपावली का मौका हो सकता है, चाहे होली का हो सकता है, चाहे रक्षाबंधन का हो सकता है, या छुट्टियों के मुताबिक सर्दियों की छुट्टियां हो सकती है, दशहरे की छुट्टियां हो सकती है, गर्मियों की छुट्टी। तो इस माध्यम से आपके बच्चे, आपकी आने वाली पीढ़ी यहाँ इस पुण्य भूमि से भी जुड़ी रहेगी, यहाँ की संस्कृति से भी जुड़ी रहेगी, यहाँ की सभ्यता से भी जुड़ी रहेगी। और जो परिवर्तन एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहने के कारण जो दुष्प्रभाव आते हैं, उससे आने वाली पीढ़ी बच सकेगी। अब दूसरी बात, जिक्र आया महिला अधिकारियों का। तो हम चाहे माने या न माने, कुदरत ने हम पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों को कुछ अतिरिक्त गुण दिए हैं, जैसे मन की कोमलता, उनका वात्सल्य, उनकी सहन शक्ति। तो इस सब से वो बेहतर लीडरशिप देने में सक्षम है। मैंने अपनी माँ को देखा है, मैंने अपनी भाभी को भी देखा है कि विपरीत परिस्थितियों में किस ढंग से परिवार को चलाया जाता है, परिवार का संचालन किया जाता है या परिवार को आगे बढ़ाया जाता है। मैं बहुत पुराना राजनीतिक कार्य करता हूँ। मुझे मेरे जो बचपन के दोस्त थे, मुझे स्कूल टाइम में ही पहली कक्षा से ही उन्होंने चुनाव लड़ाना शुरू कर दिया था। मैं 2 साल स्कूल छात्र संघ का अध्यक्ष भी रहा। तो लीडरशिप भी लोग ही तैयार करते हैं, कोई माँ की पेट से नहीं आती है। आज आप सिरोही जिले का, मेरी समझ जब से आई, मैंने 1980 में जब मैं स्कूल छात्र संघ का अध्यक्ष था, पहला सार्वजनिक भाषण दिया था, मेरे स्कूल का शिलान्यास था तब से ये प्रशासन को मैं समझता हूँ। आज सिरोही जिले की इस 42 साल की हिस्ट्री में आप देखेंगे, आप अगर पूछेंगे तो सिरोही का 42 साल का बेस्ट कलेक्टर कौन रहा, तो लोग मीनाक्षी हुजा का नाम लेंगे कि वो अब तक के टेन्योर में जितने भी कलेक्टर आए उसमें सबसे बेस्ट कलेक्टर थी। आप अगर एसपी का पूछेंगे कि इतने सालों में सबसे बेस्ट एसपी कौन रहा, तो लोग नीना सिंह का नाम लेंगे कि जितने आए उसमें सबसे बेस्ट एसपी वो थी। तो महिला अधिकारियों के अंदर एक अतिरिक्त क्षमता होती है। एक तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि लुच्चे उनके मुंह नहीं लगते हैं। गांवों में लफंगे भी होते हैं, सिस्टम में भी बहुत इस तरह के लोग होते हैं। तो अच्छा प्रशासन देने में एक प्रभावी और सकारात्मक योगदान उससे मिलता है। अब जितने भी लोग, अभी भरत भाई कह रहे थे, आप मद्रास में 800 लोग इकट्ठे कर सकते हैं, बहुत लोग ऐसे भी बैठे हैं जो अहमदाबाद में कर सकते हैं, बॉम्बे में कर सकते हैं। हमें एक बात की हमेशा पीड़ा रहती है, मुझे खास तौर पर, कि हमने इतनी बड़ी जमीन ये अल्ट्राटेक सीमेंट को दी, सिरोही की, हमने इस लक्ष्मी सीमेंट को दी,
मिनरल हमारा जा रहा है, पर्यावरण हमारा नष्ट हो रहा है, रेवेन्यू हमारे वजह से कमा रहे हैं, लेकिन सिरोही के लोगों को रोजगार देने के अंदर उनकी मुट्ठी बंद की बंद रहती है। इस बात की हमें बहुत कसक रहती है, नाराजगी भी रहती है। तो आप सब लोग जहाँ जहाँ भी आपका व्यवसाय आप करते भी हैं, आप देते भी हैं, जैसा मैंने पहले कहा कि बहुत लोगों को आपने अपने पैरों पर खड़ा किया है, फिर भी मैं एक बार और विनती करना चाहता हूँ कि आप सभी लोग अपने अपने व्यवसाय में सिरोही के लोगों को प्राथमिकता दें, जिससे यहाँ की इकोनॉमी को और बूस्टअप मिल सके। अब जो सुझाव दिए गए, सिरोही को एक अलग ऊंचाई देने की तरफ हम सब लोग काम कर रहे हैं। सिरोही बदले, सिरोही बढ़े, इस लक्ष्य को लेकर के काम कर रहे हैं। इतने कॉलेज खोलना एक नया सिरोही को ऐड करता है। सिरोही की जो धरोहर है, बावड़िया है, पार्क है, इन सब को बूस्टअप करना, जोड़ना, उससे नई चीज़ों का निर्माण करना, पुराने का संरक्षण करना, ये सभी जोड़ने में माध्यम होगी। ये सही है कि कुछ चीज़ों में करने में हम लेट हुए हैं, लेकिन अब वो समझ भी हमको पिछले 10 सालों में, 15 सालों में पैदा हुई। जब मैं खुद भी 3-4 साल पहले जब मैंने जब सेरेंगेटी देखा तंजानिया में, तब मुझे फीलिंग आई कि हम फॉरेस्ट को भी अपनी इकोनॉमी का एक हिस्सा बना सकते हैं, जो काम हम लोगों ने बहुत कम किया है। सिरोही का जो वाड़ा खेड़ा फॉरेस्ट है, आपको जानकारी में होगा कि हम यहाँ सारे बबूल काट रहे हैं और यहाँ पर घास उगा रहे हैं, और ये कवर्ड फॉरेस्ट है, उसको हमने कंजर्वेशन रिजर्व डिक्लेयर किया है। जवाई बांध के अंदर जो लेपर्ड सफारी हो रही है वो कवर्ड फॉरेस्ट नहीं है, बल्कि फॉरेस्ट एरिया भी उसमें बहुत कम है, ओपन जगह पर हो रही है, जहां वन्य जीवों को भी क्षति पहुंच रही है, उनका भी व्यवहार बदल रहा है, उनको भी उनका जो लाइफ स्टाइल है उसको भी डिस्टर्ब किया जा रहा है। हमारे यहाँ भी लेपर्ड है, हमारे यहाँ भी सांबर है, हमारे यहाँ भी काले हिरन है, ये सभी इस इलाके के अंदर। तो अब उसको साफ करके उसमें घास उगा करके आने वाले वक्त में हम यहाँ फिर सफारी शुरू करेंगे, और जिस क्षण हम ये कर पाए, आप मान करके चलिए कि माउंट आबू टूरिस्ट बाद में जाएगा, सिरोही वो टूरिस्ट पहले आएगा। और जो ये साथ साथ में बावड़िया गार्डन, लव कुश वाटिका, ये सारी चीज़ें जो बन रही है, ये भी उसको ऐड करेगी। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की वजह से भी सिरोही को एक नया बूस्टअप मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले कुछ सालों के अंदर सिरोही राष्ट्रीय मानचित्र पर अलग ढंग से उभर करके आ सकेगा। इस मौके पर एक सुझाव, एक बात और भी कही गई सफाई को लेकर के। ये सही है कि पिछले कुछ समय से ये समस्या चल रही है, लेकिन जब 160% बारिश हो जाए एवरेज से ज़्यादा, और आप जानते हैं कि डामर और पानी ये तो सांप नेवले जैसे हैं, तो वो सारी परिस्थिति प्रभावित होना लाजमी है। कलेक्टर साहब से भी मेरी चर्चा हुई है, मैंने इनसे कुछ दिन पहले कहा भी है। हम आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं कि सितंबर माह तक इन सारी चीज़ों को ठीक करके जो भी कमियां हैं इनको दुरुस्त कर दिया जाएगा। रही बात शिक्षण संस्थाओं में शिक्षकों की कमी की, तो अभी उनका जो करीब 27,000 शिक्षक आ चुके हैं, जिनका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन का काम चल रहा है, तो उनको भी अगस्त महीने के एंड तक उनको भी पोस्टिंग मिल जाएगी। तो वो भी एक कमी जो शिक्षण संस्थाओं में उसकी पूर्ति होगी। और इसके अलावा भी जो कमी रहेगी, तो हम विद्या संबल योजना स्कूलों में लागू कर रहे हैं, तो जितने भी रिक्त पद बच जाएंगे उन सब के अंदर हम शिक्षकों के पढ़ाने की व्यवस्था करेंगे। पहले हमेशा एक बात होती थी इस सिरोही जिले में, पहले भी आपने देखा होगा, कलेक्टर लगा 6 महीने रहा, 8 महीने रहा, 10 महीने रहा, 12 महीने रहा। 12 महीने का टेन्योर तो बहुत अच्छा माना जाता था, लेकिन इस बार आपने ऑब्जर्व किया होगा, चाहे पहले कलेक्टर आए हो वो रिटायर हुए तभी गए, दूसरे कलेक्टर आए
तो वो भी 2 साल पूरी सेवा देने के बाद खुद की इच्छा से ही गए। और अब भी करीब करीब 1.25-2 साल से हम सभी लोग डॉक्टर भंवरलाल जी की लीडरशिप में हम काम कर रहे हैं। और इनका सहयोग नहीं होता, मुझे सिरोही के लोगों ने एक बहुत सौभाग्य दिया कि मुझे बहुत कम उम्र में विधायक बना दिया। बहुत कम उम्र में आपने विधायक बना दिया। माउंट आबू में आईएएस एसडीएम लगता है और यहाँ कलेक्टर आईएएस लगता है। तो पिछले 25 साल के अंदर जितने आईएएस आए वो सब मेरे संपर्क के थे। तो मुझे मैं एक प्रिविलेज एमएलए हूँ कि जो व्हाट्सएप पे भी एक सीनियर ब्यूरोक्रेट को, आईपीएस को, आईएएस को मैसेज करता है तो व्हाट्सएप पर भी उसको रेस्पॉन्स मिलता है। और यही कारण रहा कि हम अपनी इतनी गति से सारे कामों को हम फ्लोर पे ला सके। मैं आप सब की ओर से इस मौके पर वॉइस ऑफ सिरोही की ओर से भी हमारे जिला कलेक्टर, हमारी एसपी, इनको बहुत धन्यवाद देता हूं कि विपरीत और विकट परिस्थितियों में आपसे पहले भी जो अधिकारी रहे हैं, आप भी हैं, आपने हमको संभाला है। कोरोना का कठिन समय भी आपको याद होगा, कलेक्टर कोरोना पीड़ित, एसपी कोरोना पीड़ित, सीओ कोरोना पीड़ित, एडीएम कोरोना पीड़ित, एसडीएम कोरोना पीड़ित, और उन कठिन परिस्थितियों में नागरिकों की हिफाजत हम सब लोग कर सके, उसमें आप सबका बहुत सहयोग मिला। रघु भाई बैठे हैं यहाँ। कोरोना के समय में जितनी व्यवस्था थी, शिवगंज की हो, सिरोही की हो, चाय नाश्ता खाना, वो सभी सिरोही और शिवगंज के नागरिकों के सहयोग से संभव हो सकी। तो ये सारा हम लोगों पर उपकार है। उन लोगों का भी मैं आभार प्रकट करता हूँ, आपका भी आभार प्रकट करता हूँ, और वॉइस ऑफ सिरोही का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये समागम आयोजित किया। हालांकि किसी भी कार्यक्रम को बहुत प्रभावी तरीके करने के लिए एक फॉलोअप की ज़रूरत होती है, उसमें कोई कमी रही होगी। अगली बार आप करें तो इसका पुख्ता फॉलोअप करें, जिससे इस आयोजन का लाभ सिरोही को मिले, सिरोही की जनता को मिले, आप सबको मिले। मैंने ये जितने भामाशाहों के काम किए, स्कूल हो, कॉलेज हो, या जो भी खुले गए, मैंने सिर्फ एक ही काम किया, मुख्यमंत्री जी से बजट में घोषणा करवा दी। उसके बाद मैंने उस डोनर को, भामाशाह को, महावीर जैन के नंबर व्हाट्सअप कर दिए कि भैया आप जो भी काम है वो आप इनसे बात करके करो। और मैं महावीर जी का शुक्रिया अदा करूंगा कि वो सारे काम जो प्रशासनिक प्रक्रिया होती है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से हो, चाहे कलेक्टर के माध्यम से हो, मुझे कभी कुछ नहीं करना पड़ा। उन्होंने कभी कुछ बताया होगा कि फलां सेक्रेटरी की फाइल पड़ी है या फलां क्या पड़ी हुई है, तो मैंने फॉलो किया होगा, लेकिन बीच की प्रक्रिया का सारा काम उन्होंने किया। सुरेश जी जुगनू, महावीर जी जैन, इनके हमेशा सकारात्मक सुझाव मिलते हैं, सिरोही के हित में मिलते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं। मैं कहना चाहता हूं, और इनके मार्गदर्शन की बदौलत हम अपना सर्वश्रेष्ठ सिरोही की जनता को देने में सफल हो पाते हैं। आज इस मौके पर आप सबका भी धन्यवाद, आप सभी आए, आयोजकों का भी आभार। रमन भाई तो हमारे मार्गदर्शक हैं ही, जिसका उन्होंने बराड़ा का उन्होंने जिक्र किया। लोग बह के चले गए थे, मकान बह के चले गए थे। एक टेलीफोन छोगाराम जी बाकोलिया मंत्री होते थे उस समय, उन्होंने आपको किया था। मैं तो नया नया एमएलए बना था, और आपने, इनका बाकोलिया जी का भी क्षेत्र नहीं था, आपका भी क्षेत्र नहीं था, लेकिन आपने किया। कभी भी इतना भरोसा हमें है कि सिरोही के लोगों के लिए कोई ज़रूरत होगी, हम एक टेलीफोन कर देंगे, रमन भाई के मुंह से कभी नो नहीं आने वाला है, ये सभी लोग जानते हैं। तो आपका भी मैं बहुत अभिनंदन करता हूं, और एक बार पुनः आप सबके आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।